की मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से रूबरू हुए, उनसे जानकारी ली। इस दरमियान उन्होंने मौसमी बीमारियों, कोरोना वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन प्लांट्स की विभागीय तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि मौसमी बीमारियों और डेंगू पर काबू पाने के लिए प्रदेश में 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज पूरी समीक्षा की और साथ में निर्देश दिए हैं कि पूरा एक अभियान चलाया जाएगा, पूरा कैंपेन चलाया जाएगा डेंगू मुक्त राजस्थान का, और उसके साथ में चिकित्सा कर्मियों के अवकाश भी रद्द कर दिए हैं। हमारे साथ मौजूद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा आज समीक्षा बैठक की और पूरे निर्देश दिए, किस तरह की समीक्षा की है सर? देखिए, कांग्रेस सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमेशा गंभीर हैं। जहाँ तक चिकित्सा सुविधाओं की बात है, प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की बात है, अब ये चुनौतियां तो चिकित्सा विभाग के सामने हर समय रहती है। कभी मौसमी बीमारी के रूप में, कभी स्वाइन फ्लू आ रहा है, कभी स्क्रब टाइफस आ रहा है, कभी चिकनगुनिया आ रहा है, कभी मलेरिया आ रहा है, अभी डेंगू आ रहा है, कभी कोविड। 18 महीने से हम जूझ ही रहे ना। राजस्थान में जिस ढंग से कोविड मैनेजमेंट हमारी सरकार ने किया, सारी जगह तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं उसकी। मौसमी बीमारियों की चुनौती भी हमारे सामने है, और जो राजस्थान की पूरी 14-15 ज़िले हैं जहां पर 150 से ज़्यादा डेंगू के मरीज़ हैं। हमने सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की। आज हमारे प्रमुख शासन सचिव, हमारे सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर PH, MD NHM, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर RMSCL, सारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, PMO और CMHOs, सारे लोगों को कनेक्ट करके राजस्थान में 20 से लेकर 3 नवंबर तक डेंगू के खिलाफ अभियान चले। स्थानीय निकाय से मिलके हमारा विभाग एंटी लार्वल एक्टिविटीज़, फॉगिंग का काम पूरे प्रदेश में करे, और डोर टू डोर सर्वे सघन रूप से हो, जिसमें हमने मेडिसिन्स के किट बना के जो प्रिवेंशन में काम आएंगे वो भी वितरित करने की डायरेक्शंस आज जारी किए हैं। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी ट्रांसफ़र के बाद, उनको 3 दिन में ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिला के प्रचार प्रसार भी तगड़ा हो, आम आदमी के अंदर अवेयरनेस कैसे आए, तो IEC एक्टिविटीज़ उसको भी हम मजबूत कर रहे हैं पूरे ज़िलों में, चाहे पैम्पलेट्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, रेडियो जिंगल्स के माध्यम से आम आदमी में अवेयरनेस पैदा करें कि किन कारणों से डेंगू होता है। सर, डॉक्टर से भी आप लगातार संवाद कर रहे हैं, आखिर सर एकदम से 1 महीने का पीरियड है, इसमें क्या डेंगू बढ़ा है, कोई कारण क्या बता रहे हैं इसके पीछे? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2018 के आंकड़े देख लीजिए, 2019 के आंकड़े देख लीजिए। 2020 में जरूर डेंगू था, कोविड था, तो कोविड में 2023 के करीब केसेज आए। अदरवाइज 13,000 केसेस, 9,000 केसेस, 18 में 9,000 केसेस से ज़्यादा थे, 13,000 19 में भी आए हैं। ऐसी बात नहीं है, हर साल मौसमी बीमारियों का कहर रहता है। इसीलिए हम हमेशा रिव्यू, चाहे बीमारी आए या नहीं आए, विभाग की तैयारी रहती है, और ये सब एक्टिविटीज़ हमारी पहले से चल रही है। लेकिन कुछ जनता का भी सहयोग हो, कुछ हमारे लोगों का भी। हमने अलर्ट मोड पे पूरा डिपार्टमेंट किया है, कहीं भी बेड की स्थिति कम नहीं पड़े, उस बात के भी डायरेक्शन जारी किए हैं। जो अन्य डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे अभी केसेस कम हैं, उनमें भी डेंगू के मरीज हो, चाहे मौसमी बीमारियों के मरीज हो, उनको भर्ती करने की बात की है। सुपर स्पेशलिटी के जो अस्पताल है 3-4 जगह, उनमें जो बेड खाली हैं, उनमें इन मरीजों को भर्ती करने की बात है। अगर ज़रूरत पड़ी तो RUHS में, जैसे कोविड में हमने काम में लिया था, उसको भी काम में लेंगे। बेड्स की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अनावश्यक रूप से जो रेफ़र करने की प्रवृत्ति है, उसको रोकने की हमने डायरेक्शन जारी की है। हमारे जो अवेलेबल बेड्स हैं चिकित्सा संस्थानों में, अगर गंभीर नहीं है मरीज़, तो उनका इलाज स्थानीय स्तर पर करने के डायरेक्शन जारी किए हैं। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जांचों की सुविधा वो पूरी तरह से उपलब्ध रहनी चाहिए, ताकि अनावश्यक रूप से यहाँ जिला अस्पताल पे या बड़े अस्पतालों पे भार नहीं पड़े। सर, RMSCL के अधिकारी भी जुड़े हुए थे, दवाओं की उपलब्धता को लेकर के क्या निर्देश दिए? दवाओं की उपलब्धता PSC CSC से लेके
और जिला अस्पताल हों चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हों, सब जगह दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के डायरेक्शन जारी किए गए हैं। हाँ सर, कोविड की तीसरी लहर की जो आशंका थी उसको लेकर के भी समीक्षा की है और वैक्सीनेशन अभियान जो उसकी भी समीक्षा की है कि उनको लेकर क्या अपडेट है? ये 545 ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हमारे लग रहे हैं राजस्थान में, उनमें से 280 इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। कुछ में बिजली विभाग की समस्याएं हैं और कुछ अन्य समस्याएं हैं। हमने कहा अभी वीसी में वो भी बिजली विभाग के अधिकारी भी जुड़े हुए थे, हमने कहा अगले 3-4 दिन में ये जो छोटी मोटी समस्याएं इनका निदान करके और इनको सबको फंक्शनल करो। आप हमने पूरे 24/7 हमारा जो कंट्रोल रूम है मौसमी बीमारियों को लेके पूरे ज़िलों में और प्रदेश में वो चालू रहे। बाकी पूरा राजस्थान में जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डेवलप किए हैं, उसमें 8 बेड से लेके 4-5 बेड तक के आईसीयू डेवलप किए हैं। तो जो ए कैटेगरी के हैं वो 212 हैं, उनमें जनरेशन प्लांट लग रहे हैं और आईसीयू बेड भी लग रहे हैं। बी कैटेगरी में 10 सिलेंडर ऑक्सीजन के प्लस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और सी कैटेगरी में हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिए हैं और बाकी दवाओं की सुनिश्चितता उसको इंश्योर करने की बात की है। मैं समझता हूँ आने वाले 2-3 दिन में पूरी स्थिति नियंत्रण में रहेगी और बेड्स की भी कोई कमी नहीं रहेगी। सर, एक महत्वपूर्ण जो चिंता की बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो बच्चों को जो उनको डेंगू पीड़ित हो रहे हैं उनको जयपुर ज़्यादा रेफर किया जा रहा है। ये वजह है कि जयपुर में जयकुलम अस्पताल जो है वहाँ पर जो है कुछ स्थितियाँ बिगड़ी है। तो ऐसे में सर बच्चों के अस्पताल जो और प्रदेश के उनको लेकर कोई डायरेक्शन? हमने जो संभावित तीसरी लहर थी उससे मुकाबला करने के लिए आईसीयू बेड जो बच्चों के अस्पताल हैं, जो एसएनसीयू है, जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, उनमें जो बेड्स बढ़ाए हैं तो मेरे ख्याल से तो बेड कम पड़ने नहीं चाहिए। जयपुर में भी जो बेड पड़े हुए हैं उनको आज मैंने डायरेक्शन जारी किए कि इनको आप लगाइए और एक बेड पे किसी भी सूरत में एक मरीज़ से ज़्यादा भर्ती नहीं किया जाए। अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप शिफ्टिंग कर सकते हो दूसरे अस्पतालों में, लेकिन उनको एक बेड पे एक ही मरीज को रखना सुनिश्चित किया जाए। सर, प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? त्योहारी सीजन है, जब तक उनकी जागरूकता नहीं हो तब तक इस तरह की बीमारी को रोकथाम होगी। मैंने कहा ना आपको कि जागरूकता अभियान, आईसी एक्टिविटीज़, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आम आदमी जागरूक रहेगा तो अपने आप को बचा पाएगा इस मौसमी बीमारी से। अब कूलर है, अब कूलर में पानी भरा हुआ बहुत दिनों से, लार्वा डेवलप हो गया। हमारा विभाग बार बार कह रहा है कि इस पानी को निकाल दो आप। टायर पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, बारिश भी हुई है, अब तक हो रही है। या कोई ऐसे होद हैं, टंकियां हैं, उनके पानी की सब बराबर चेंज होता रहना चाहिए और उनमें एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ जो विभाग कर रहा है आगे बढ़ के करवाइए, फोगिंग करवाइए, आप डिमांड करिए। लोग जागरूक रहेंगे तो इन पे नियंत्रण पाने में विभाग को आसानी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से विभाग पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। साथ में उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग भी गंभीरता बरतेंगे और लोगों से अपील भी की उन्होंने कि वो इस मौसमी बीमारी सीजन में जागरूक रखें ताकि जो मौसमी बीमारियाँ जिससे फैली हुई है उन पर लगाम कसी जा सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।